आज हम भगवान बुद्ध की एक ऐसी अद्भुत और लंबी जातक कथा सुनने जा रहे हैं जो उनके पिछले जन्मों की करुणा, त्याग और महानता को बेहद सुंदर तरीके से सामने रखती है। यह कथा हमें बताती है कि बुद्ध सिर्फ एक जन्म में महान नहीं बने, बल्कि अनगिनत जन्मों में उन्होंने जीवों के दुख दूर किए, लोगों की मदद की और हर बार करुणा और सत्य के मार्ग पर चले। इस कहानी को ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि इसके हर पल में एक नई सीख छुपी हुई है और यह पूरी कथा आपको शांति, बुद्धि और गहरी समझ की ओर ले जाएगी। चलिए शुरू करते हैं यह पवित्र और प्रेरणादायक बुद्ध जातक कथा। बहुत समय पहले की बात है, जब बुद्ध अभी सिद्धार्थ के रूप में जन्म नहीं लिए थे, तब भी वे अनगिनत जन्मों में लोक कल्याण के लिए पैदा होते रहे। उन्हीं जन्मों में से एक जन्म की यह कथा है। यह कहानी उस समय की है जब बुद्ध एक ऐसे राजा के रूप में जन्मे थे जो अत्यंत शांत स्वभाव, करुणा से भरे और न्यायप्रिय थे। उनका राज्यपाट दूर दूर तक फैला हुआ था, लेकिन उनके मन में कभी भी अहंकार नहीं आया। वे हमेशा सोचते रहते कि प्रजा का भला कैसे हो, लोगों का दुहक कैसे मिटे और दुनिया में शांति कैसे फैले। उनके मन में केवल यही धुन सवार रहती कि इस जन्म में भी मैं लोगों के जीवन में प्रकाश भर सकूं। राजा का राज्य समृद्ध था, लेकिन उस राज्य की सीमा पर बसे एक छोटे से गांव में लोग अत्यंत गरीब थे। गांव में पानी की कमी थी, खेती ठीक से नहीं होती थी और लोग अक्सर बीमार पड़ जाते थे। राजा ने यह बात सुनी तो उन्होंने तुरंत अपने मंत्रियों को बुलाया और कहा कि हमें इस गांव की मदद करनी चाहिए। लेकिन मंत्री बोले, महाराज, यह गांव बहुत दूर है, रास्ते कठिन हैं और जंगलों में डकैत घूमते हैं, वहां जाना सुरक्षित नहीं। राजा मुस्कुराए और बोले, जिसे लोगों की सेवा करनी हो उसके लिए रास्तों का कठिन होना कोई मायने नहीं रखता। राजा ने मन में तय किया कि वे स्वयं गांव जाएंगे और वहां की समस्याओं को समझकर हल करेंगे। उन्होंने अपने सबसे विश्वसनीय रथवान को साथ लिया और चल पड़े। रास्ते में बड़ी बड़ी चट्टानें थीं, जंगल घना था और जंगली जानवरों की आवाजें हवा में गूंज रही थीं। मगर राजा का मन निर्भय था। वे धीरे धीरे जंगल में आगे बढ़ते गए। कुछ दूर जाते ही उन्होंने देखा कि एक घायल हिरण कांप रहा है। उसके पैर में गहरी चोट थी। रथवान बोला कि महाराज, इसे छोड़ दें, हमें जल्दी पहुंचना चाहिए। लेकिन राजा वहीं रुक गए और बोले कि यदि हम एक जीव को दर्द में छोड़कर आगे बढ़ जाएं तो हमारी यात्रा का क्या अर्थ है। उन्होंने अपने वस्त्र का हिस्सा फाड़कर हिरण के पैर पर बांधा, उसे पानी पिलाया और धीरे धीरे उसे सुरक्षित स्थान पर ले गए। हिरण राजा की आंखों में कृतज्ञता से देखने लगा। राजा ने उसके सिर पर हाथ फेरा और फिर आगे बढ़ गए। राजा जैसे ही गांव पहुंचे, लोगों ने उन्हें घेर लिया। वे भूख, बीमारी और दुखों से बेहाल थे। राजा ने शांत स्वर में उनसे पूछा कि आपकी सबसे बड़ी समस्या क्या है। ग्रामीणों ने कहा कि महाराज, हमारे पास पानी का कोई स्थायी स्रोत नहीं है। बारिश के मौसम में तो थोड़ी राहत मिलती है, लेकिन बाकी पूरे वर्ष हम मुश्किल में रहते हैं। राजा ने सोचा कि बिना पानी के कोई जीवन नहीं चल सकता। उन्होंने गांव के पास के पहाड़ों का निरीक्षण किया और पाया कि एक पुरानी नदी कभी इस गांव के पास से बहती थी, लेकिन समय के साथ उसका मार्ग बदल गया। राजा ने तुरंत आदेश दिया कि नदी का मार्ग फिर से बदला जाए ताकि गांव में पानी पहुंचे। यह आसान काम नहीं था। कई दिनों की मेहनत लगी। मजदूरों ने कड़ी धूप में काम किया, पत्थर तोड़े, मिट्टी हटाई और अंत में वह समय भी आया जब पहली बार पानी गांव में बहने लगा। लोग खुशी से नाच उठे, बच्चे उछल पड़े और बूढ़े लोग राजा को दुआएं देने लगे। राजा को लोगों की खुशी देखकर बहुत आनंद हुआ। उन्होंने महसूस किया कि किसी के जीवन में बदलाव लाने से बड़ा सुख और कोई नहीं। गांव में कुछ दिन रुककर जब वे वापस लौटने लगे तो आसमान में काले बादल छा गए। अचानक तेज बारिश शुरू हो गई। रास्ता कीचड़ से भर गया। राजा और रथवान को जंगल में शरण लेनी पड़ी। उसी समय अचानक उन्होंने किसी के रोने की आवाज सुनी। राजा ने तुरंत आवाज की दिशा में जाकर देखा कि एक लकड़हारा पेड़ के नीचे दबा हुआ था। उसके परिवार वाले कहीं नहीं दिख रहे थे और वह दर्द से तड़प रहा था। राजा ने बिना देर किए अपनी पूरी शक्ति लगाई और उसे बाहर निकाला। लकड़हारे ने कहा कि महाराज, आपने तो मेरी जान बचा ली, मैं कैसे धन्यवाद दूं। राजा बोले, धन्यवाद की कोई आवश्यकता नहीं। इंसान हो या पशु, हर प्राणी के लिए करुणा ही सबसे बड़ा धर्म है। राजा आगे बढ़े और अगले गांव में एक और समस्या उनका इंतजार कर रही थी। इस गांव में दो परिवारों के बीच वर्षों से झगड़ा चल रहा था। दोनों परिवार एक दूसरे को अपना दुश्मन मानते थे।
छोटी छोटी बातों पर लड़ाई हो जाती थी। राजा ने उन्हें बुलाकर शांतिपूर्वक पूछा, तुम लोग क्यों लड़ते हो? दोनों ने एक दूसरे पर आरोप लगाए। राजा ने बहुत धैर्य रखा और दोनों की बात सुनी। फिर उन्होंने एक कहानी सुनाई, एक ऐसे पेड़ की कहानी जिसके दो तने थे। दोनों एक दूसरे से अलग रहने को श्रेष्ठ समझते थे, लेकिन जब तूफान आया तो अलग अलग होकर वे गिर गए। यदि वे एक होते तो एक दूसरे को सहारा देकर बच जाते। राजा की बात सुनकर दोनों परिवार समझ गए कि झगड़ा किसी समस्या का समाधान नहीं। उन्होंने एक दूसरे को गले लगाया और दुश्मनी खत्म कर दी। राजा ने संतोष की सांस ली। राजा की यात्रा यहीं खत्म नहीं हुई। आगे उन्हें एक ऐसा युवक मिला जो चोरी करता था। लोग उससे परेशान थे। राजा ने उसे पकड़वाया और पूछा कि तुम चोरी क्यों करते हो? युवक ने कहा कि मुझे बचपन में माँ बाप ने कभी प्यार नहीं दिया, कभी कोई सिखाने वाला नहीं मिला। मैं गलत संगति में पड़ गया और फिर रास्ता भटक गया। राजा ने उसकी आंखों में देखा, जहां आंसुओं की परत जमी थी। राजा ने कहा कि हर इंसान गलतियां करता है, लेकिन यदि उसमें बदलने की इच्छा हो तो वह फिर से अच्छा बन सकता है। राजा ने उसे अपने साथ रखा, उसे काम सिखाया, अनुशासन सिखाया और धीरे धीरे वह युवक ईमानदार बन गया। राजा की यह पूरी यात्रा उनकी करुणा, त्याग और धैर्य का प्रमाण थी। चाहे जंगली जानवर हों, गांव के गरीब लोग हों, दुश्मनी पाल चुके परिवार हों या भटके हुए युवक, हर किसी के लिए उनके दिल में जगह थी। राजा ने हमेशा यही माना कि संसार का कोई भी प्राणी ऐसा नहीं है जिसे करुणा से बदला न जा सके। समय बीतता गया। राजा वृद्ध हुए। एक दिन उन्होंने सोचा कि अब समय आ गया है कि मैं यह समझूं कि दुनिया का असली दुख क्या है और इसे कैसे समाप्त किया जाए। वे राजमहल छोड़कर जंगलों में घूमने लगे, ध्यान, चिंतन और तपस्या में लगे रहने लगे। वर्षों बाद जब वे इस जन्म से आगे चले गए, तब उसी पुण्य के प्रभाव से वे अगले जन्म में सिद्धार्थ के रूप में पैदा हुए, जो आगे चलकर बुद्ध बनकर इस संसार को 4 आर्य सत्यों और अष्टांगिक मार्ग का उपदेश देंगे। यह जातक कथा यह बताती है कि बुद्ध न केवल एक जन्म में महान बने थे, बल्कि अनेक जन्मों की करुणा, सेवा, त्याग और सत्य की खोज ने उन्हें वह बनाया जिसे आज पूरा विश्व शांति का प्रतीक मानता है। और इस तरह भगवान बुद्ध के उस पिछले जन्म की यह अद्भुत जातक कथा यहाँ समाप्त होती है। इस पूरी यात्रा में हमने देखा कि करुणा, प्रेम, धैर्य और त्याग किस तरह एक इंसान को महान बनाते हैं। बुद्ध ने हर जन्म में यही सिखाया कि किसी भी प्राणी का दुख देखकर आंखें बंद नहीं करनी चाहिए, क्योंकि सच्ची महानता उसी में है कि हम दूसरों के जीवन में थोड़ा सा प्रकाश भर सकें। यदि हम भी अपने जीवन में थोड़ी दया, थोड़ा धैर्य और थोड़ा प्रेम ले आए, तो दुनिया पहले से कहीं ज्यादा सुंदर बन सकती है। इस कथा को सुनते सुनते यदि आपके मन में शांति आई हो, यदि आपके विचारों में कोई सकारात्मक बदलाव आया हो, या यदि आपको लगा हो कि जीवन को और सुंदर तरीके से जिया जा सकता है, तो यही इस कहानी का उद्देश्य था। याद रखिए, बुद्ध की शिक्षा सिर्फ मंदिरों या ग्रंथों तक सीमित नहीं है, बल्कि हमारे रोजमर्रा के जीवन में भी उतनी ही जरूरी है। किसी की मदद करना, क्रोध को शांत करना और हर परिस्थिति में सत्य और करुणा को चुनना। धन्यवाद कि आपने इस लंबी कथा को अंत तक सुना। आपके मन में जो भी सीख उभरी है, उसे अपने जीवन में जरूर अपनाइएगा। शांति, प्रेम और करुणा हमेशा आपके साथ रहें। बुद्धं शरणं गच्छामि।